हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज का ताइको कैफेफ का वन शॉट वीडियो शुरू करते हैं। ताहिर वेडिंग ड्रेस में खड़े होकर कहने लगता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, वो मुझे ऐसे नहीं छोड़कर जा सकता, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, उसने कहा था वो हमेशा मेरे साथ रहेगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता, वो नहीं भाग सकता, वो शादी से ऐसे कैसे भाग सकता है, मुझे यहाँ पर अकेले छोड़कर वो कैसे जा सकता है। इतने में ही सारे गेस्ट जो भी वहाँ पर प्रेजेंट थे सारे एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और ताहिन की फैमिली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती है। ताहिन अपने फैमिली को देखता है और समझ जाता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है उसकी फैमिली। उतने में ही कोई एक उस हॉल में एंटर करता है और उसका शू साउंड इतना ज़्यादा इको हो रहा होता है कि सारे के सारे गेस्ट उसकी तरफ देखने लगते हैं। वो धीरे धीरे चलते हुए ताहिन के पास पहुंचता है और प्रीस्ट से कहने लगता है, मैं ताहिन से शादी करना चाहता हूं और शादी शुरू कीजिए। इसके बाद ही ताहिन उस मैरिज से भाग जाना चाहता है क्योंकि उसका एक्स फियांसी उसे धोखा दे चुका था। लेकिन वो ये सोचता है कि क्या ये एक असली बदला हो सकता है मेरे एक्स फियांसी के लिए और क्या मुझे ये शादी कर लेनी चाहिए। उतने में ही जोंगकुक जो कि अभी अभी वहाँ पर आया होता है वो ताहिन के कान में जाकर कहने लगता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली की रेपुटेशन बचाने आया हूँ और मुझसे शादी कर कर तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली की रेपुटेशन बच जाएगी, मुझ पर ट्रस्ट करो। इतना सुनने के बाद ही ताहिन को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन वो इतना ही समझ जाता है कि मेरे वजह से मेरे फैमिली को कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उनके रेपुटेशन ख़राब नहीं होनी चाहिए। इसीलिए ताहिन भी हाँ कर देता है और उनकी शादी शुरू हो जाती है। शादी ख़त्म होते ही प्रीस्ट कहने लगते हैं, नाउ यू कैन किस ईच अदर। उसके बाद ही जोंगकुक ताहिन को स्लोली अपने ओर खींचता है और उसके गाल पर किस कर देता है। उसके बाद ही उनकी शादी ख़त्म हो जाती है। सारे गेस्ट जो भी वहाँ पर मौजूद थे सारे ही गेस्ट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, लेकिन जैसे कि वेडिंग हो चुका था इसीलिए सारे ही गेस्ट क्लैप करने लगते हैं और शादी ख़त्म होती है। और ऐसे ही हो जाती है हमारी शादी, यानी कि मेरी शादी हो जाती है दी जियोन जोंगकुक से, जो कि कोरिया के सबसे बड़ी कंपनी के सीईओ हैं। ये सुनते ही बोगम कहने लगते हैं, ओ माय गॉड, ये तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। उसके बाद ही ताहिन कहने लगता है, ये कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है, ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। क्या तुम नहीं जानते कि जोंगकुक कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है और उनके साथ रहना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। हमारी शादी को 2 महीने हो चुके हैं लेकिन मैंने अभी तक उन्हें अपना हस्बैंड नहीं माना है। पर बोगम कहने लगता है, क्या उसने तुम्हारी फैमिली और तुम्हारी रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हें शादी नहीं किया है? तुम्हें तो तुम्हारे हस्बैंड के ऊपर प्राउड फील करना चाहिए, ना कि ऐसे इरिटेट होना चाहिए। उसके बाद ही ताहिन कहने लगता है, हाँ हाँ जो भी हो, उनका मीटिंग अभी ख़त्म ही होने वाला होगा, इसलिए मुझे भी जाना होगा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ये कहकर ताहिन कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। फिर ताहिन अपने शादी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगता है और गुस्से से चिल्लाने लगता है, शायद शादी करना एक गुड चॉइस नहीं था मेरे लिए, मैंने शादी क्यों की, मुझे शादी नहीं करनी थी। और इतने में ही पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो ये कहने लगता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम एक नॉर्मल इंसान हो? और इतने में ही ताहिन पीछे घूमता है और देखता है कि वहाँ पर जोंगकुक खड़ा था और वही ये सब कह रहा था। जोंगकुक की बातें सुनकर ताहिन कुछ समझ नहीं पाता और सिर्फ कहने लगता है, क्या क्या कहना चाहते हो तुम? इतने में ही जोंगकुक कहने लगता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए एक लग्जरियस रूम बुक कर सकता हूँ मेंटल हॉस्पिटल में। उसके बाद ही ताहिन गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, मिस्टर सीईओ, मुझे लगता है कि आपके लिए वो प्लेस बहुत अच्छी होगी। और इतना कहकर ताहिन वहाँ से चला जाता है। ताहिन वहाँ से जाने ही वाला होता है कि वो रुकता है और पूछने लगता है, आज आपकी सारी मीटिंग अगर ख़त्म हो गई हो तो क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ? उसके बाद ही जोंगकुक कहने लगता है, हाँ अगर तुम घर ही जाने वाले हो तो हम साथ में चल सकते हैं। उसके बाद ही ताहिन कहने लगता है, नहीं मैं घर नहीं जा रहा, आप अकेले ही चले जाइए। उसके बाद ताहिन वहाँ से चला जाता है। जोंगकुक मन ही मन में सोचने लगता है, मैं जब भी इसको थोड़ा सा हैप्पी करने की कोशिश करता हूँ ये ऐसे ही बोल कर चला जाता है। हाँ मुझे पता है कि मैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में इतना अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मैं उसे उस ट्रॉमा से बाहर निकालना चाहता हूँ जिस ट्रॉमा में ये जी रहा है। मैं उसे उस मैरिज
दे के ट्रॉमा से बाहर निकालना चाहता हूँ। लेकिन अगर वो ही मुझे ये सब करने नहीं देना चाहता तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और वैसे भी मैं उसे ये सब फ़ील नहीं करवा सकता जैसे कि वो कोई किंग है इस दुनिया का। लेकिन मैं उसे थोड़ी-सी तो खुशियाँ देने की कोशिश कर ही रहा हूँ। अगर वो ये समझ नहीं पा रहा या फिर उसे मेरी हेल्प नहीं चाहिए तो मैं भी उसका हेल्प नहीं कर सकता। उसके बाद ही जोंगकुक जिमिन को कॉल लगाता है और कहने लगता है, जिमिन क्या तुम ताह्युन पर नज़र रख सकते हो? तो जिमिन कहने लगता है, क्या मैं तुम्हें जासूस नज़र आ रहा हूँ? तो जोंगकुक कहने लगता है, हाँ तुम अपने आप को सोच सकते हो। उसके बाद ही ताह्युन एक कन्वीनियंस स्टोर पर जाता है और रेमन और कोल्ड ड्रिंक लेकर बैठ जाता है खाने। और खाना खाते खाते वो बोगोम की बातें सोचने लगता है और उसे फिर से वो सब बातें याद आ जाती है जो वो भूलना चाहता था। और वो सोचने लगता है, हाँ मुझे पता है कि जोंगकुक मेरी फ़िक्र करना चाहता है शायद, लेकिन मैं खुद से ही इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ कि मैं जोंगकुक की बात नहीं मान सकता था। उसके साथ मैं घर नहीं जा सकता था क्योंकि जब भी मैं जोंगकुक के साथ होता हूँ पता नहीं कैसे उसे सब कुछ पता चल जाता है कि मेरे माइंड में क्या चल रहा होता है और वो तुरंत पता लगा लेता है कि मेरा मूड ठीक नहीं है, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता। इसीलिए मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। ताह्युन इतना सोचता ही है कि तभी कोई आकर उसके सामने बैठ जाता है। ताह्युन कहने लगता है, तुम? तो जोंगकुक कहने लगता है, क्या अब मैं यहाँ पर रामेन खाने भी नहीं आ सकता? उसके बाद ही ताह्युन कहने लगता है, हाँ बैठो बैठो खाओ रामेन व्हाटएवर। उसके बाद जोंगकुक एक चॉकलेट बार निकालता है और ताह्युन के सामने रख देता है और कहने लगता है, ये उस शॉपकीपर ने मुझे तुम्हें देने के लिए कहा था। तो ताह्युन कहने लगता है, शॉपकीपर मेरा रिलेटिव नहीं है जो मुझे फ्री में चॉकलेट देने लगेगा, तुम ये क्यों लाए हो? जोंगकुक कहने लगता है, ये तो तुम्हें उससे ही पूछना चाहिए कि वो तुम्हें ये चॉकलेट क्यों देना चाहता है, वो तुम्हारा रिलेटिव है या नहीं है, मुझे क्यों तंग कर रहे हो? उसके बाद ही ताह्युन कहने लगता है, तुम कितने ज़्यादा इरिटेटिंग हो तुम्हें पता है? उसके बाद ही जोंगकुक कहने लगता है, शट अप, खाना खाओ। उसके बाद ताह्युन कहने लगता है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल, थैंक यू। जोंगकुक कहने लगता है, मैंने कुछ सुना शायद। ताह्युन कहने लगता है, कुछ नहीं, खाना खाओ अपना, और थोड़ा सा स्माइल करने लगता है। एक वीक बाद ताह्युन बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है और कह रहा होता है, ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने ही इसे तोड़ा है। उसके बाद जोंगकुक भी चिल्लाने लगता है, तुम पागल हो क्या? मैंने तुम्हें कितनी बार कह चुका है कि मैंने ये नेकलेस नहीं तोड़ा है, ये नेकलेस तुमसे ही टूटा है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो ताह्युन फिर से चिल्लाने लगता है और कहने लगता है, नहीं ये नेकलेस थोड़ी ऑटोमेटिकली टूटा होगा, इसे तुमने ही तोड़ा है। उसके बाद ही जोंगकुक कहने लगता है, ये तो तुम्हें नेकलेस को ही पूछना चाहिए कि वो ऑटोमेटिकली टूटा है या नहीं, मुझे क्यों पूछ रहे हो, मुझे क्यों तंग करे जा रहे हो? इस पर ताह्युन कहने लगता है, जोंगकुक पता है तुम मुझे अभी बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रहे हो, तुम्हें पता भी है कि ये मेरे लिए कितना ज़्यादा कीमती था, मैंने अपने फर्स्ट सैलरी से इसे लिया था और सारा का सारा फर्स्ट सैलरी इस पर खर्च कर दिया था और अब ये टूट चुका है। उसके बाद ही जोंगकुक थोड़ा सा स्माइल करने लगता है और कहने लगता है, तुम कितना ज़्यादा इरेशनल हो, तुम्हें पता ही नहीं है कि सैलरी को कहाँ कैसे यूज़ करना चाहिए। तुमने ये कहा कि तुमने सारा का सारा सैलरी इस पर खर्च कर दिया, ओ माय गॉड, कैसे इंसान हो तुम। इस पर ताह्युन और ज़्यादा गुस्सा होने लगता है और कहने लगता है, पहले तो तुमने ये से तोड़ा और अभी तुम पॉइंट को दूसरी तरफ लेकर जा रहे हो। पता नहीं तुम्हें कोरिया के इतने बड़े कंपनी का सीईओ किसने बनाया। ये कहते ही जोंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और खड़ा होकर ताह्युन की ओर बढ़ने लगता है। ताह्युन पीछे पीछे जाने लगता है और जोंगकुक उसकी ओर बढ़ता ही जाता है और धीरे धीरे ताह्युन जाकर एक दीवार पर लगकर खड़ा हो जाता है और वो पीछे नहीं जा पाता। जोंगकुक जाकर उसके फेस के थोड़े ही दूरी में रह जाता है और दोनों के फेस के बीच में सिर्फ थोड़ा सा ही गैप होता है और जोंगकुक कहने लगता है, उधर देख रहे हो? और जोंगकुक उनके ड्रेसिंग टेबल पर पॉइंट करने लगता है और कहने लगता है, उस दिन जब ऐसे ही कुछ मैं तुम्हारी ओर आया था और तुम ऐसे ही पीछे पीछे जा रहे थे और फिर मैंने तुम्हें शावर लेने के लिए कहा तो तुम हड़बड़ाकर नेकलेस को ड्रेसिंग टेबल पर रखने की जगह नीचे गिराकर चले गए थे और नीचे गिरने की वजह से ही तुम्हारा नेकलेस टूट गया था। कुछ याद आ रहा है तुम्हें? तुम इतना ज़्यादा लापरवाही से अपने नेकलेस को रख कर गए थे, इसीलिए ही तुम्हारा नेकलेस टूटा था, ना कि तुम्हारा नेकलेस मैंने तोड़ा था। इतना कहने के बाद ही जोंगकुक ताह्युन से दूर हट जाता है और जाने ही लगता है, लेकिन थोड़ी देर जाते ही जोंगकुक फिर से रुक जाता है और पीछे मुड़कर कहने लगता है, मुझे सारी डिटेल्स याद है, इसीलिए ही मैं कोरिया के इतने बड़े कंपनी का सीईओ हूँ, समझे तुम? ये कहकर जोंगकुक वहाँ से चला जाता है। जोंगकुक और ताह्युन अपने ऑफिस के अंदर एंटर करते हैं। जैसे ही वो दोनों एंटर करते हैं, सारे के सारे एम्प्लॉइज और एग्जीक्यूटिव्स वहाँ पर खड़े होते हैं और वो सारे
जोंगकुक को विश करने लगते हैं और कहने लगते हैं हैप्पी बर्थडे सर। कोई कह रहा होता है हैप्पी बर्थडे सीईओ, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर। उसके बाद ताहिन को समझ आता है कि आज जोंगकुक का बर्थडे था और उसने सुबह सुबह जोंगकुक का मूड स्पॉइल कर दिया है। और ये सोचकर ताहिन खुद को बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है और मन ही मन में खुद को कोस रहा होता है कि उसने ऐसा क्यों कर दिया, वो ऐसा कैसे कर सकता है। जोंगकुक सबको सिर्फ स्माइल करता है और थैंक यू कहकर अपने केबिन में चला जाता है। ताहिन जाता है और अपने डेस्क पर बैठता है और बहुत ज़्यादा खुद को ही गाली देने लगता है और कहने लगता है तुमने जोंगकुक का मूड भी स्पॉइल कर दिया और उसके बर्थडे भी बर्बाद कर दी। सुबह सुबह इतनी ज़्यादा चिल्लाने की क्या ज़रूरत थी। और इतना ही सोचता है और फिर कहने लगता है कुछ ना सही मैं उसे एक बुके गिफ्ट कर सकता हूँ। और ये कहने के बाद वो एक बुके ऑर्डर करने लगता है। थोड़ी ही देर में वहाँ पर जिमिन आ जाता है और जिमिन को देखकर ताहिन कहने लगता है अरे जिमिन सर आप। तो जिमिन कहने लगता है हाँ मैं ऑफिस के अंदर आ ही रहा था तो नीचे मुझे डिलीवरी बॉय मिल गया और उसके हाथ में ये बुके था जो तुम्हें देना था, इसीलिए मैं ही उसके हाथ से ये बुके लेकर आ गया हूँ। तुम ये बुके ले सकते हो, ये बुके शायद जोंगकुक के लिए होगा। तो ताहिन थोड़ा सा स्माइल करने लगता है और हाँ कहकर जोंगकुक के केबिन में चला जाता है बुके को अपने पीछे छुपाकर। जोंगकुक अपने केबिन में किसी से फ़ोन पर बात कर रहा होता है और कह रहा होता है हाँ हाँ मैं समझ गया। उसके बाद जोंगकुक जब ताहिन को देखता है तो कहने लगता है इस बारे में हम बाद में डिटेल्स में बात करेंगे, अब मैं रखता हूँ। ये कहकर जोंगकुक अपना कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। तो ताहिन उसे पूछता है क्लाइंट का कॉल था। उसके बाद ही जोंगकुक कहने लगता है हाँ तुम यहाँ पर क्यों हो। उसके बाद ही ताहिन कहने लगता है हैप्पी बर्थडे आवर डियर सीईओ और उसे वो बुके देने लगता है। जैसे ही वो सब देखता है जोंगकुक थोड़ा सा हैरान हो जाता है और 1 मिनट के लिए चुप हो जाता है और वो क्या कहेगा उसे खुद को समझ में नहीं आता। उसके बाद ही जोंगकुक ताहिन के हाथ से वो बुके लेता है, थैंक यू कहता है और कहने लगता है तो तुम्हारी विश बताओ मैं पूरा करना चाहता हूँ। उसके बाद ही ताहिन कहने लगता है मेरी छोटी छोटी विशेस है जैसे कि शॉपिंग, ट्रैवलिंग और कुछ अच्छा सा खाना खाना, उतना ही। उसके बाद ही जोंगकुक कहने लगता है इन सब में काम कहीं पर है या नहीं है, तुमने काम के बारे में क्या सोचा है। उसके बाद ताहिन थोड़ा सा मुंह को फुला के कहने लगता है मैं उसी क्वेश्चन का आंसर दे रहा था जो क्वेश्चन आपने मुझे पूछा था। तो उसके बाद ही जोंगकुक कहने लगता है अगर तुम्हारा हो गया हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। ताहिन उसे वो करता है और वहाँ से जाने लगता है। जैसे ही ताहिन रूम से बाहर निकलता है उसके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है। ताहिन चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वो नोटिफिकेशन बैंक से आया था और उस मैसेज में लिखा था कि एक हेवी अमाउंट कंपनी के अकाउंट से ताहिन के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। ताहिन को समझ में आ जाता है कि ये ज़रूर जोंगकुक ने ही किया होगा और ताहिन बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगता है और वहाँ से चला जाता है। शाम को जब जोंगकुक अपने घर लौटता है तो देखता है बहुत ज़्यादा अंधेरा था, सारी लाइट्स बंद थी। उसे समझ नहीं आता कि इतना ज़्यादा अंधेरा क्यों है। वो अपना फ़ोन निकालता है और फ़ोन का फ्लैश लाइट ऑन करता है और देखकर लाइट ऑन करता है और फिर लाइट ऑन करते ही सारे के सारे ह्यूंग और खुद ताहिन भी उसे विश करने लगते हैं और कहने लगते हैं हैप्पी बर्थडे जोंगकुक। जोंगकुक अपने हाथ को अपने सीने में रखकर कहने लगता है ओ माय गॉड क्या तुम लोग मुझे मारना चाहते हो, मेरे बर्थडे के दिन ही मुझे मार डालोगे क्या। उसके बाद ही ताहिन उसके पास जाता है और धीरे से कहने लगता है इतनी आसानी से तो मैं आपको नहीं मारूंगा मिस्टर सीईओ। और फिर सब कोई खाने चले जाते हैं और खाते खाते जोंगकुक कहने लगता है बहुत अच्छा खाना बना है। जिन कहने लगता है क्या तुम्हें अच्छा लगा सब कुछ जोंगकुक। तो जोंगकुक कहने लगता है हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा और खाना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, आपने बनाया है ना। उसके बाद ही हॉबी कहने लगता है नहीं आज का सारा डेकोरेशन और पार्टी का थीम और खाना सब कुछ ताहिन ने ही प्रिपेयर किया है तुम्हारे लिए। उसके बाद जोंगकुक थोड़ा सा स्माइल करने लगता है और कहने लगता है मुझे पता नहीं था कि तुम इतना अच्छा खाना बना लेते हो। उसके बाद ही ताहिन कहने लगता है ओह आपको पता नहीं था सीईओ। उसके बाद ही जोंगकुक मन ही मन में सोचने लगता है इसका तारीफ करना भी बेकार है, ये उसका भी मजाक बना देता है। और फिर सब खाना खाते हैं, उसके बाद सब कोई पीने बैठ जाते हैं। पीते पीते जिमिन कहने लगता है चलो क्यों ना एक गेम खेला जाए। तो जोंगकुक कहता है मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ, ये बेकार काम मुझसे नहीं होगा। तो तब तक सब कोई बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर चुके होते हैं और ताहिन भी कहीं ना कहीं ड्रंक हो चुका होता है। तो वो झट से जोंगकुक का हाथ पकड़ता है और उसे खींच कर बिठा देता है अपने पास और कहने लगता है आज नहीं, आज तुम हमारे पास बैठोगे और हम जो कहेंगे तुम्हें वही करना पड़ेगा। उसके बाद जोंगकुक ताहिन को थोड़ा सा देखता है और उसके पास चुपचाप बैठ जाता है और जिमिन कहने लगता है हम खेलने जा रहे हैं ट्रूथ एंड डेयर, क्या तुम लोग सब रेडी हो। तो सब कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट
एक्साइटमेंट से कहने लगता है हाँ हम रेडी हैं। उसके बाद जिमिन कहने लगता है फर्स्ट टर्न है यूंगी ह्यूंग का, तो ह्यूंग क्या आप रेडी हैं? तो यूंगी कहने लगता है हाँ मैं रेडी हूँ। जिमिन कहने लगता है यूंगी ह्यूंग आप क्या लेंगे, ट्रूथ और डेयर? तो यूंगी कहने लगता है मैं डेयर लूँगा। तो जिमिन कहने लगता है तो फिर आपके लिए डेयर ये है कि आप जिन ह्यूंग से ये कहेंगे कि कौन सा ऐसा आदत है जो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जिन ह्यूंग के अंदर। उसके बाद ही यूंगी थोड़ा सा सोचने लगता है और कहने लगता है ये हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है? तो सबको ही कहने लगता है आपको बताना ही पड़ेगा। उसके बाद यूंगी कहने लगता है जिन ह्यूंग मैं आपसे कहना चाहता हूँ आप प्लीज़ वो डेड जोक्स मत किया कीजिए, आप बहुत गंदा जोक कहते हैं, प्लीज़ मत कीजिए। उसके बाद ही जिन बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है और चिढ़ते हुए अपना चप्पल निकालता है और यूंगी के ऊपर फेंक कर कहने लगता है मैं कहूँगा, मैं मरते दम तक वही गंदा जोक कहूँगा और तुम्हें वो सब सुनना पड़ेगा। ये सब सुनने के बाद सबको ही हंस देते हैं। उसके बाद ही ताह्युन की बारी आती है तो जिमिन कहने लगता है ताह्युन ट्रूथ और डेयर। उसके बाद ही ताह्युन थोड़ा सा सोचता है और कहने लगता है ट्रूथ। उसके बाद जिमिन पूछने लगता है तो तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि तुम्हारा एक्स कितने थे और किस किस ने तुम्हें डिच किया है? उसके बाद ही ताह्युन थोड़ा सा सोचता है और थोड़ा सा मुंह लटका कर कहने लगता है मेरा एक ही एक्स था जिसने मुझे डिच कर दिया। ये कहने के बाद ताह्युन थोड़ा रोने की एक्टिंग करने लगता है और फिर जोंगकुक की बारी आती है और जिमिन कहने लगता है जोंगकुक ट्रूथ और डेयर। तो जोंगकुक कहने लगता है मैं ट्रूथ लूँगा। उसके बाद ही जिमिन पूछने लगता है तो तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि क्या तुम किसी लड़के को प्यार करते हो? इसके बाद ही जोंगकुक अपने मन ही मन में सोचने लगता है ये कितना बदमाश है, उसे पता है कि सच क्या है, उसके बाद भी ये मुझे ये क्वेश्चन सबके सामने पूछे जा रहा है। उसके बाद जोंगकुक कुछ समझ नहीं पाता और कह देता है हाँ मैं एक लड़के को प्यार करता हूँ। उसके बाद ही ताह्युन जोंगकुक की ओर देखता है और थोड़ी सी उदासी भरी स्माइल देने लगता है। थोड़े राउंड के बाद ही सारे के सारे बहुत ज़्यादा नशे में चूर हो चुके होते हैं और घर जाने के बारे में सोचते हैं और सारे के सारे घर चले जाते हैं। जैसे ही ताह्युन सबके जाने के बाद डोर लॉक कर ही रहा होता है कि तभी जोंगकुक आता है और ताह्युन को पीछे से हक कर लेता है और उसके शोल्डर पर अपना चिन रख कर कहने लगता है चिंता मत करो, मैं जिस लड़के से प्यार करता हूँ वो लड़का और कोई भी नहीं है बल्कि वो लड़का तुम ही हो। और मैं तुम्हें कल भी प्यार करता था, आज भी प्यार करता हूँ और हमेशा तुम्हें प्यार करता ही रहूँगा और हम हमेशा साथ रहेंगे। फ्यूचर में हम कभी भी अलग नहीं होंगे। मेरा जब तक जान है मैं तब तक तुम्हें प्यार करता ही रहूँगा। ये सब सुनने के बाद ताह्युन कुछ समझ नहीं पाता लेकिन उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं और ये कहने के बाद ही जोंगकुक ताह्युन को छोड़ देता है और चलने लगता है। पर जोंगकुक इतना ज़्यादा ड्रंक होता है कि वो अच्छे से चल भी नहीं पाता। तो ताह्युन कहने लगता है जोंगकुक वेट, और जोंगकुक को सहारा देते हुए अपने बेडरूम में लेकर चला जाता है। जैसे ही बेड के पास वो दोनों खड़े होते हैं कि जोंगकुक के भार से ताह्युन बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाता है और दोनों ही बेड पर गिर जाते हैं। जोंगकुक ताह्युन के ऊपर गिर जाता है और दोनों ही बेड पर गिर जाते हैं और जोंगकुक कहने लगता है पता है तुम्हारी सबसे ज़्यादा अच्छी बात क्या है? तो ताह्युन सिर्फ देखता ही रहता है और जोंगकुक कहने लगता है तुम्हारी स्माइल बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, उससे परफेक्ट चीज़ आज तक मैंने कभी नहीं देखी। इतना कहने के बाद ही जोंगकुक बेहोश हो जाता है और ताह्युन के ऊपर गिर जाता है। जैसे ही वो ताह्युन के ऊपर गिरता है तो जोंगकुक की और ताह्युन के लिप्स आपस में टकरा जाते हैं और एक्सीडेंटली वो दोनों के बीच में फर्स्ट किस हो जाती है। ताह्युन को पता नहीं होता कि उसके बाद वो क्या करे, तो इसीलिए वो पुश करता है जोंगकुक को और अपने साइड में सुला देता है। वो थोड़ी देर तक ये सब सोचता रहता है, फिर दोनों ही सो जाते हैं। जब सुबह उठकर वो लोग ऑफिस के लिए रेडी होने लगते हैं तो ताह्युन को सब कुछ याद होता है और वो रेडी होते होते जोंगकुक को पूछता है जोंगकुक क्या तुम्हें याद है कि कल रात तुमने मुझे क्या क्या कहा था? उसके बाद ही जोंगकुक को कुछ भी याद नहीं होता और वो अपना टाई फिक्स कर रहा होता है। ताह्युन देखता है कि जोंगकुक अपना टाई फिक्स नहीं कर पा रहा होता है तो ताह्युन जोंगकुक के पास जाता है और उसका टाई फिक्स करने में उसका मदद करता है और टाई फिक्स करते करते कहता है जोंगकुक क्या तुम्हें अभी भी याद नहीं है? तो जोंगकुक सब कुछ सोचने की कोशिश करता है और थोड़ी देर अपने दिमाग पर जोर देने के बाद जोंगकुक को सब कुछ याद आ जाता है। जोंगकुक सब कुछ सोचने के बाद और जानने के बाद जोंगकुक की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, जोंगकुक का गाल लाल हो जाता है और जोंगकुक समझ नहीं पाता कि कल रात क्या क्या हो चुका है। उसके बाद ही ताह्युन जोंगकुक के लिप्स पर किस करता है और फिर कहने लगता है आई लव यू टू, तुम्हें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ही जोंगकुक कुछ भी सोच नहीं पाता लेकिन थोड़ी देर बाद ही
ताहन को खुद की ओर खींच कर ले आता है और ताहन को पैशनेटली किस करने लगता है। उसके बाद ही जोंकू कहने लगता है, मैंने तुम्हें फर्स्ट डे से ही प्यार किया था, लेकिन तुम काय से प्यार करते थे इसीलिए मैंने तुम्हें कुछ कहा नहीं। लेकिन जिस दिन तुम्हारी शादी थी काय मेरे पास आया था और कहने लगा तुम शायद उसके सिर्फ क्रश थे, इसीलिए उसने तुम्हें छोड़ने का फैसला कर दिया था और मैं तुम्हें बचाना चाहता था, इसीलिए मैंने तुम्हें शादी कर ली। लेकिन मुझे पता नहीं था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि तुम मुझे प्यार करोगे और मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये कहने के बाद जोंकूक और ताहन फिर से किस करने लगते हैं। इस स्टोरी में इतना ही। आपको ये स्टोरी कैसा लगा हमें कमेंट पर बताना मत भूलिएगा। अगर आपको ये स्टोरी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और मैं आपसे मिलती हूँ एक नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और थैंक्स फॉर वॉचिंग।